गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 फरवरी 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके, जैसे टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई यू क्लासेस, सर्च बार में सर्च कीजिए, ये चैनल मिलेगा आपको। वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ, वो भी फ्री में रेगुलर बेसिस पे। अब हम ये नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जानते हैं जो आपको जनरली इनकाउंटर करने पड़ते हैं वाइल एग्जामिनेशन। जब एग्जामिनेशन टेक करते हैं, जो एग्जाम देता है वो टेक करता है एग्जाम, और जो लेता है वो गिव एग्जाम देता है टीचर। आपको याद रखना है। तो बच्चे क्या है, टेक करते हैं एग्जाम। पहला वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं और आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी सुधारेगा। इनको जनरल मैं बताता हूं जो एग्जांपल सेंटेंस, वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। पहला वर्ड है ग्रीगेरियस। तो सभी को पता है ग्रीगेरियस किसको बोलते हैं, बतूनी आदमी को बोलते हैं। समवन हु इज आउटगोइंग, सोशल एंड हैव मेनी फ्रेंड्स, ग्रीगोरियस। टाइप क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं भाई, सी इज ग्रीगोरियस पर्सन हु लव्स अटेंडिंग पार्टीज एंड मीटिंग न्यू पीपल। ग्रिगोरियस मतलब बातों नहीं होगा तो एमिकेबल भी होगा, इससे सिमिलर कनेक्ट कर सकते हैं। एमिकेबल होता है मिलनसार, हालांकि ग्रिगोरियस काफी बातूनी आदमी को बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो खुल के आता है, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट। ओपन बोलते हैं ना, एक खुली किताब आदमी है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। फ्रेंडली। एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके विपरीत अर्थी कौन से होंगे, अनसोशिएबल, इंट्रोवर्ट, रिकल्सिव। ये बहुत अच्छा वर्ड है, रिकल्सिव। रिकल्सिव। एक वर्ड होता है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट होता है अनिच्छुक होना, कोई काम नहीं करने का, रिलेक्टेंट। तो रिकल्सिव क्या हो गया, जो चीजों से दूर रहे होता है। एक सेक्लूडेड वर्ड होता है, सेक्लूडेड। सेक्लूडेड मतलब जो अलग थलग रहे, सेक्लूडेड। अब नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं, सैल्यूटरी। सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड जनरली बेनिफिशियल जो रहता है। एक बोलते हैं ना सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब जो काफी हेल्थी हो, जिसके अच्छे बॉडी हो, तो सेलुब्रियस बोलते हैं हेल्थी आदमी को। तो यहाँ पे उसी से सिमिलर वर्ड है सैल्यूटरी। सैल्यूटरी का मतलब हो गया गुड हेल्थ में, जनरली बेनिफिशियल। जैसे एग्जाम्पल, जैसे टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम वर्क कैन हैव ए सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन योर मेंटल वेलबींग। तो सैल्यूटरी इफेक्ट देगा, मतलब ब्रेक लेंगे आप, मान लो संडे का, इफ यू आर वर्किंग होल वीक, just you are taking a week off on Sunday, then automatically it would be salutary for your health. salutary मतलब health beneficial रहेगा। तो सिनोनिम क्या होंगे, beneficial या advantageous। एंटोनिम्स क्या होंगे, harmful, unwholesome या unhealthy। होलसम फूड आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले संतुलित आहार किसको बोलते थे, दूध को बोलते थे। तो इसके आगे अन लगा देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, जो कि बेनिफिशियल नहीं है, डेट्रीमेंटल है। अब नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कलमनी। कैलुमनी। कैलुमनी, CALUMNY, कैलुमनी। कैलुमनी का मतलब हो गया कि भाई फॉल्स, किसी पे आरोप लगाते हैं ना, एक्यूजेशन लगाते हैं। सिलेंडर मेड टू डैमेज समवन रेपुटेशन। सिलेंडर भी किसी का क्या निंदा करते हैं ना, बुराई करते हैं सिलेंडर। तो किसी की इमेज खराब करने के लिए उसको बोलते हैं कैलुमनी, दोष लगाना। जैसे एक पॉलिटिशियन फेस्ड, पॉलिटिशियन है कोई भी पॉलिटिशियन, उसने फेस किया कैलुमनी फ्रॉम हिज अपोनेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन अभियान चल रहा था, उसने भाई एक दूसरे पे दोष तो लगाते ही हैं, कैलुमनी फेस किया उसने। सिनोनिम क्या हुआ, डिफेमेशन है। डिफेमेशन या जो कलंक लगाना, टार्निश करना, किसी की इमेज को इंसल्ट करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, प्रेज करना, कमेंडेशन करना, गुडविल करना। नेक्स्ट वर्ड है कोडल। कोडल बहुत बार सुना होगा, पैम्पर करना, कोडल करना, या कडल भी बोलते हैं। तो टू पैम्पर स्पॉइल समवन, ऑफन टू पॉइंट दे बिकेम ओवरली डिपेंडेंट, या कडल, कडल बोलते हैं। CU, कडल, 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 कडल मतलब किसी को पैम्पर करना। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, पेरेंट्स शुड बी केयरफुल नॉट टू कोडल देयर चिल्ड्रन टू मच। तो उनको बच्चों को ज्यादा मतलब कडल नहीं करना चाहिए। इट माइट प्रिवेंट देम फ्रॉम लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब वो टू बी इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, ज्यादा कडल नहीं करना चाहिए, पैम्पर नहीं करना चाहिए। जैसे सिनोनिम क्या हुआ, केयर करना, फोंडल करना, FONDLE, फोंडल। फोंडल भी पैम्पर करना होता है।
और एंटोनिम्स क्या होंगे भाई, किसी को नेग्लेक्ट करना, और या मतलब किसी को ऐसे ही छोड़ देना जिससे प्यार न करना। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स थे। अब चलेंगे ये आर्टिकल पे। लाइन्स इन द सैंड। तो यहाँ पे सैंड का कंटेक्स्ट ये है कि यहाँ से जो जहाँ से हम जो क्रिटिकल मिनरल्स निकालते हैं, लिथियम है, नियोडियम है, जो कि आज की टाइम की रिक्वायरमेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं जिनको। मिनरल्स होता है खनिज लवण जो हम अर्थ से निकालते हैं। नियोडियम है, प्लेटियम है, तो जो कि यूज होते हैं आजकल सोलर पैनल्स में या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो बैटरी, ईवी बैटरीज में, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो इस आर्टिकल में देखो क्या दिया हुआ है, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पॉइंट पॉजिटिव दिए हैं, 3 पॉइंट नेगेटिव दिए हैं, और पूरा क्या है, पेक्स सिलिका। सिलिका होता है ये हम जो सिलिकॉन वगैरह जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, पैक्स होता है सबका, सबको पैन मतलब सबको मिले। तो एक ऐसा एक अलायंस है, संगठन है। तो इन्होंने कहा कि इंडिया पैक्स सिलिका अलायंस, अलायंस होता है किसी के साथ संगठन करना, होल्ड्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट हैं, बट कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है, आल्सो टाई इंडिया डाउन, इंडिया को नीचे बांध सकता है। इंडिया एंट्री इनटू द पैक्स सिलिका अलायंस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटेजिकल मैनेवर करना, किसी के जैसे बोलते हैं ना कि भाई चालाकी करता है, तो यू आर ट्राइंग टू मैनेवर या स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक जो छेड़छाड़ है, टू सिक्योर इट्स टेक्निकल फ्यूचर, जो टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बाय अलाइनिंग विद द यूएस लेड कोएलिशन फोकस्ड ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जहां पे ये बनाए जाएंगे एंड क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट मिनरल है। इट्स मेंबरशिप, जो इसकी मेंबरशिप है, कुड बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गोल। तो यहाँ पे हम जो इंडस्ट्रियल गोल है, हमारे टारगेट है, उनको बढ़ा सकते हैं बाय कॉम्प्लीमेंटिंग होता है ऐड ऑन करना। कोई चीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है ना कि भाई ये मिलेगी ही आपको, सप्लीमेंट्री होती है कि इन एडिशन में, कॉम्प्लीमेंट्री होती है आपकी उस चीज को एनहांस कर देगी। तो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है इनिशिएटिव पहल सच एज इंडिया सेमीकंडक्टर या इंडिया एआई या नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो ये 3 है। कहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है हमारे डोमेस्टिक में, इंडिया एआई मिशन है या सेमीकंडक्टर है या नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है। बाय ज्वाइनिंग दिस इकोसिस्टम होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी वैसे क्या होता है, लॉजी मतलब पढ़ाई होता है, इको मतलब रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। तो एक ऐसा एनवायरमेंट दे देगा, ये इस एनवायरमेंट को ज्वाइन करके इंडिया विल एम टू सिक्योर रॉ मटेरियल। इंडिया क्या है, सिक्योर कर लेगा रॉ मटेरियल्स, सप्लाई एंड एडवांस इक्विपमेंट। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं कि भाई हम रिसोर्स एंड सप्लाई चेन को एडवांसमेंट कर लेंगे। तो पहला फायदा ये है कि पैक्स सिलिका ज्वाइन करने का हमारा रिसोर्स मिल जाएंगे, हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, सप्लाई चेन या एडवांस इक्विपमेंट, एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हम क्या निवेश को इन्वेस्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, इन्फ्लुएंस ग्लोबल टेक या प्रभाव बना देंगे अपना ग्लोबल लेवल में टेक्नोलॉजी में, एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि जैसे हमने बोला कि रिसोर्स एंड सप्लाई चेन हम बढ़ा लेंगे, या डोमेस्टिक मिशन जैसे एआई मिशन वगैरह हम बढ़ा देंगे, या जो हम ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रिकग्नाइजेशन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले आएंगे। तो ये पॉइंट हो गए पॉजिटिव। इंडिया डज नॉट करंटली पोजेस सिग्निफिकेंट कैपेसिटी इन प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो हमारे पास प्रोसेसिंग का सिस्टम अच्छा नहीं है। वैसे तो हम 3rd लार्जेस्ट जो है हमारे पास रिजर्व है यहाँ पे 6.7 ट्रिलियन टन हमारे पास है क्रिटिकल मिनरल, बट उनको हम प्रोसेस करने की चीज में पीछे हैं। नोर डज इट एक्सट्रैक्ट देम इन द लार्ज क्वांटिटी, ना ही हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उनको अच्छी ज्यादा क्वांटिटी में। दैट सेड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द पैक्स सिलिका ग्रुप, द मोर इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन इज इंडिया पोटेंशियल टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इम्प्लीकेशन के बारे में बात है। तो इन्होंने कहा कि जो दैट सेड, ये कहा फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए, इंक्लूडिंग इसमें सम्मिलित है पैक्स सिलिका ग्रुप भी। द मोर इंपोर्टेंट इम्प्लीकेशन, बहुत यहाँ पे जटिलताएं देखेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इज इन इंडिया पोटेंशियल, इंडिया की जो अंदर क्षमता है ना टू शिफ्ट करना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो मेन मुद्दा है फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग या कंजप्शन। इंडिया मैसिव डिमांड कैन बी यूजफुल टू फाइनेंशियली जस्टिफाई न्यू सप्लाई चेन। तो जो इंडिया की बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ पे, कैन बी यूजफुल रह सकती है पैसे से रिलेटेड जस्टिफाई करने के लिए न्यू सप्लाई चेन, स्पेशली वन नॉट पैक्ड टू दी चाइना, जो कि न जुड़ा हो चाइना से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिटिकल मिनरल्स क्या है चाइना से आते हैं, तो हम डिपेंडेंट रहना पड़ता है सप्लाई चेन पे। हमारे जो फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स बनते हैं, वेफर बोलते हैं जिनको, वो भी हम वहां से ही लेते हैं।
द कंट्री कैन ऑल्सो प्रोवाइड द इंजीनियरिंग टैलेंट, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग टैलेंट बहुत है इंडिया में, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। असेंबली कैपेसिटी, यहाँ मजदूर मिल जाएंगे असेंबली के लिए। रिक्वायर टू डाइवर्सिफाई ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, तो ये विश्व स्तर पर जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो जाएगी। इंडियाज पार्टिसिपेशन कुड ऑल्सो एड सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल वेट, इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है ऐड कर सकता है सिग्निफिकेंट जियो पोलिटिकल वेट, जो भू राजनीतिक हमारी इमेज बढ़ जाएगी, स्ट्रेचर बढ़ जाएगा टू दी ब्लॉक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो अब प्रयास जो कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने का, डेमोक्रेटिक मतलब सबके एक्सेस हो गवर्नेंस प्रशासन फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, रेंडरिंग होता है प्रदान करना, द कोएलिशन संगठन को स्टैंडर्ड मोर वायबल, वायबल मतलब जो सबके सुटेबल हो। ऑफ कोर्स है मतलब सामान्य बात है, देयर इज ए नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है एज ए फ्री लंच। फ्री लंच मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको फ्री में मिल रहा है। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया इंक्लूड पोटेंशियल इकोनॉमिक रिटालिएशन, तो जटिलताएं क्या होंगी, पोटेंशियल हो सकता है कि इकोनॉमिक आर्थिक रिटालिएशन हो, मतलब पीछे बैक कर दे हमें, रिटालिएशन होता है प्रतिशोध लेना फ्रॉम चाइना, चाइना ऐसे टैरिफ लगा, सच एज ट्रेड फ्रिक्शन, हमारा जो लगभग 120 बिलियन डॉलर के आसपास बिजनेस होता है उसमें ट्रेड फ्रिक्शन आ जाएगा। स्लोअर मार्केट एक्सेस, अपनी मार्केट को एक्सेस नहीं देगा, एंड प्रेशर कर सकता है ऑन अपस्ट्रीम इनपुट सच एज मिनरल्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हम वर्ल्ड की फार्मेसी कहलाते हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट तो चाइना से आते हैं, या क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारी ईवी बैटरी बनने के लिए वहां से आते हैं, तो वो फ्रिक्शन दे सकता है। पैक्स सिलिका पार्टनरशिप फोकस ऑन ट्रस्टेड इकोसिस्टम, एक दूसरे पे विश्वास करने वाले सिस्टम पे डिपेंड करती है। कुड ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू द रिजिड एक्सपेक्टेशन, अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये रिजिड एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, मतलब क्या है, ये अलायंस जो है ये कह सकता है कि भाई ऐसा ही करना, आपको कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो ये इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमारा इतना इकोसिस्टम अच्छा नहीं है। रिगार्डिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल, जैसे एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करना या टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर, गार्ड रेल सुरक्षा जो दी हुई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, विच कुड क्लैश, मतलब फ्यूचर में झगड़ा हो सकता है विद इंडिया प्रेफरेंस फॉर नॉट लॉकिंग इटसेल्फ इनटू द अलायंस, तो इंडिया को तो डाइवर्सिफाई करना पड़ सकता है, बट ये अलायंस मांग सकता है कि भाई आपको हमसे ही जुड़े रहना है, बट इंस्टेड परसुइंग व्हाट एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैज कॉल्ड इट इशू बेस्ड अलाइनमेंट, तो हमारे जो एमईए के मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहते हैं हमेशा हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट रहता है, हम किसी से फिक्स नहीं रहना चाहते। द गवर्नमेंट कुड ओपन इटसेल्फ अप टू मोर क्रिटिसिज्म एट द होम, पर्टिकुलरली इफ यूएस लेड ब्लॉक आल्सो बिगिन टू शेप इंडिया डोमेस्टिक एआई रूल्स इन वे दैट लुक एक्सटर्नली ड्रिवन, मतलब गवर्नमेंट को भी क्रिटिसिज्म फेस करना हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर हम पैक्स सिलिका में इंक्लूड रहते हैं तो हमारे जो एआई टेक्नोलॉजी को लेके जो रूल रेगुलेशन है उनको लीड कर सकता है यूएसए, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो सकता है गवर्नमेंट का। स्मॉलर इंडियन फर्म, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, अटेम्प्टिंग लुभाती हैं, प्रयास कर रही हैं टू ज्वाइन ग्लोबल वैल्यू चेन, ज्वाइन कर सकती हैं ग्लोबल वैल्यू चेन, कुड ऑल्सो फेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन, तो जो छोटी छोटी कंपनियां उन पे थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है। लॉन्गर टाइमलाइंस या लंबा टाइमलाइन ड्यू टू स्ट्रिक्टेड सिक्योरिटी ऑडिट रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अप है तो सिक्योरिटी ऑडिट रिक्वायरमेंट में पैसा उनका फंसा रह सकता है। इन द एंड अगर लास्ट में देखें तो सक्सेस ऑफ पैक्स सिलिका जो ग्रुप है will depend on whether its partners go beyond talks to build a real world supply chain where raw minerals are mined, refined, turned into the chips and used to power AI system। तो इन्होंने कहा कि सॉल्यूशन क्या है, तब ये सक्सेस हो सकता है पैक्स सिलिका, जब क्या है कि वेदर मतलब इसके पार्टनर ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, जो इसके पार्टनर है गो बियॉन्ड टॉक्स, बातों के अलावा और परे जाके एक ऐसा सप्लाई चेन मतलब रॉ मटेरियल आएंगे, वेयर रॉ मटेरियल्स आर माइंड, रॉ मटेरियल्स को खोदा जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, एंड टर्न इट्स चिप या उनको चिप बनाया जाएगा और यूज किया जाएगा पावर जो शक्ति देने के लिए एआई सिस्टम्स को, तभी ये कामयाब हो सकता है। ऑल अमंग दी पैक्ट मेंबर, जितने भी पैक्ट के मेंबर हैं, क्रिएटिंग बनाना है सिक्योर टेक्नोलॉजी नेटवर्क, ऐसे टेक का नेटवर्क बनाना है दैट ड्राइव्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि पुश देगा इंडिया की आर्थिक डेवलपमेंट को, एंड वाइल प्रोटेक्ट करेगा अलायंस फ्रॉम डिसरप्शन, और ये बचा के रखेगा डिसरप्शन, बाधा ना आए इस संगठन में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। तो हमने मैं जिस्ट भी बता देता हूँ, जैसे ये भाई पॉजिटिव पॉइंट बताए थे, रिसोर्स करना है सप्लाई चेन में हमारी बढ़ा देगा, डोमेस्टिक मिशन जो एआई मिशन है, क्रिटिकल मिशन है, उनको बढ़ा देगा, या शिफ्ट कर सकता है कि भाई चाइना से आदमी यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ग्रेविटी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बेस है, बहुत सारे डिमांड है,
तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा चाइना से। अब इशू क्या है, ट्रेड फ्रिक्शन आ सकता है चाइना के साथ, क्योंकि पहले हमारा वहाँ पे बहुत है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वगैरह हम वहाँ से लेते हैं। रिजिड अलायंस है, थोड़ा सा जो इसकी रिक्वायरमेंट है रिजिड हो सकती है। हमारे जो छोटे लेवल के यहाँ पे एमएसएमई हैं वो उस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा नहीं अचीव कर पाएंगे, या फिर ऐसे हो सकता है कि जो स्मॉल बिजनेस पे बर्डन हो सकता है। सॉल्यूशन बता दिया कि भाई सारे काम करने होंगे इकट्ठे मिलके तभी फायदा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बाय।